हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या उनकी लाइफ में एक और इंसान है जो कि रीज़न बना हुआ है राइट नाउ आपकी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है आपके पर्सन के साथ, जो कि डेफिनेटली अच्छी नहीं है, तभी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। अगर आप ऑलरेडी बहुत खुश हो और एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जैसे डिलेज हैं, कमिटमेंट नहीं आ रही, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, सेपरेशन है, डिटैचमेंट है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो कि अनप्लेजेंट है राइट नाउ कनेक्शन के अंदर, और आप जानना चाहते हो कि क्या कोई और इंसान इसमें है उनकी लाइफ में, हम इसमें जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हम सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे जो कि कोई और एक लड़का या एक और लड़की उनकी लाइफ में अगर हुई तो हम उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन कंसिडर करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। अगर तो कोई काम से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो भी देख लिया जाएगा, अगर कोई पर्सन आता है तो वो भी देख लिया जाएगा कि कौन है और किस तरह से सिचुएशन आगे चलेगी। सो ये रीडिंग ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या उनकी लाइफ में एक और इंसान है जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों की लव लाइफ में सही नहीं चल रही राइट नाउ। देखते हैं कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है। जब हम किसी और इंसान की बात करें तो डेफिनेटली वो लव वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और इंसान, ऑब्वियसली इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी, बट हम एक स्पेसिफिक समवन की बात करें कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है मे बी जिससे वो अटैच हैं इमोशनली, फिज़िकली, कुछ भी इस तरह से, कुछ क्या उनका कोई और सीन चल रहा है किसी और इंसान के साथ, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो देखते हैं। कार्ड जब मैं शफल कर रही हूँ रिमाइंड करवाऊंगी कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचो जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हो, ताकि हम ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है तो सबके साथ मैच सारे मैसेजेस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस करें कुछ नहीं करें। सो एटलीस्ट अगर आप सोच रहे होगे उस इंसान के बारे में तो आई होप कि हम एटलीस्ट उस इंसान की एनर्जीज भी टैप इन कर सकेंगे। सो या देखते हैं जो भी वो एक इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, क्या उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे उनकी लाइफ में कोई और लड़का या लड़की है जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन स्मूथली नहीं चल पा रहा। लेट्स फाइंड आउट। क्या उनकी लाइफ में एक और लड़का या लड़की है, क्या उनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में मसले आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो भी ये पर्सन है, एक तो इनका मसला सबसे बड़ा ये है कि लोगों की बातें बहुत जल्दी मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं दूसरों की। तो एक इंसान तो मुझे लग नहीं रहा अभी फ़िलहाल पहले कार्ड के हिसाब से। इट्स लाइक कि ये इनकी लाइफ में मुझे लगता है कि इनको बहुत सारे लोगों के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं हर चीज़ में। खाली लव एंड रिलेशनशिप्स की बात नहीं करूँगी, ये मुझे ऐसे ही एक इंसान लगते हैं जिनको सबका यस सुनने की बहुत आदत है। एक अप्रूवल्स जो है वो इनको चाहिए होते हैं कि आप इनको बताओ कि हाँ यू आर डूइंग गुड, या ये अच्छा डिसीजन तुमने लिया, या दूसरों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से एक ऐसा इंसान जो कि चाहे तो इसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका खुद का एटीट्यूड थोड़ा इस तरह के है कि इनको अच्छा लगता है कि ये लोगों का अप्रूवल जब लेते हैं किसी भी सिचुएशन में। फ्रेंड्स के साथ होंगे तो इनको ओपिनियन पसंद होगा कि वो भी अपना ओपिनियन डाले कि किस तरह से है, कैसा ये डील कर रहे हैं सिचुएशन को। एक बहुत सुनते हैं दूसरों की, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इतना इस हद तक सुनते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये खुद चाह रहे होते हैं ये उसको फॉलो नहीं करते। जो दूसरे ने कह दिया उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खुद डिसीजन लेना चाहे तो ले नहीं सकते, खुद जो करना चाहे वो कर नहीं सकते, लेकिन ये खुद नहीं करते। कहीं ना कहीं इनका इशू जो है वो ये है कि ये शायद आप अभी इस रिलेशनशिप में इनसे जो जा रहे हो उसके लिए ये खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है यहाँ, यानी कि इसमें दूसरों का इन्फ्लुएंस इतना
उस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि जैसा अगर ये चाहे बंदा या बंदी जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये डिसीजन ले सकता है, ये डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो खुद ही नहीं लेना चाह रहे। तो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो डेफिनेटली इनको फ़र्क उनकी इनके एटीट्यूड में फ़र्क डालता है फॉर श्योर। सो देखते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं इनके बारे में। क्या इनकी लाइफ में कोई और इंसान है जो कि रीज़न बना हुआ है? लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, strength, ten of pentacles, the hermit, six of swords. Underneath the deck, page of cups. Underneath that, page of swords. Underneath that, the devil. Underneath that, sun. उसके नीचे five of wands and knight of pentacles, the chariot. मुझे लगता है कि ये इनकी इनके जो भी डिसीजंस है लव लाइफ को लेकर, वो काफ़ी हद तक इनकी फैमिली जो है वो डिसाइड करती आई है हमेशा से। एक फैमिली का अपर हैंड इनकी लाइफ में रहा है और रहेगा। जहाँ तक बात आती है कि क्या इनकी लाइफ में कोई और है, मुझे लगता है कि शायद एक या तो प्रपोजल या इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ में, लेकिन डिसीजन जो है वो इनका खुद का होगा। फाइनल डिसीजन इनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तुम इससे शादी कर लो या उससे शादी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी इनका फाइनल डिसीजन होगा वो खुद लेंगे। इनका फैमिली का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन तब तक ही रहेगा जब तक ये उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर ये अलाउ नहीं करते उस इन्फ्लुएंस को तो नहीं रहेगा। ये जो करना चाहेंगे ये कर सकते हैं। राइट नाउ जो मुझे लग रहा है सर्कमस्टांसेस वो इस तरह से हैं कि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ में कोई और है। ये अभी अपने आप को उस तरह से स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड फील नहीं कर रहे लव लाइफ को लेकर कि ये उसको परसू करना चाहें या किसी और इंसान के साथ कुछ भी किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना चाहें। फीलिंग्स इमोशंस इनके डेफिनेटली किसी के साथ हैं, वो आपके लिए भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक होता है ना कि आपकी लव लाइफ में कोई और एक इंसान चल रहा है। इनका बहुत दिल करता है एट टाइम्स कि ये इनकी शादी हो चुकी हो या इनका एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप चल रहा हो, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर स्टेबिलिटी जो है इनकी लाइफ में नहीं है। एक स्मूथली जो आप अपने लाइफ को आगे लेके चलते हो वो नहीं है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। वो खाली लव के मामले में नहीं है, एक ओवरऑल एक अनस्टेबल सी लाइफ चल रही है इस इंसान की। अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल, फाइनेंशियल, वो सब कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये एक स्टेबल होकर एक स्टेबल इंसान जो होता है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली लेके चलना चाहता है या चल भी पाता है। इनका एटीट्यूड मुझे ऐसा लगा जैसे ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, और इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन जो ये करना चाहते हैं ये वो कर नहीं पा रहे, या करना चाहते हैं लेकिन नहीं भी करना चाहते। अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं फील करते उस चीज़ के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी लव लाइफ में कोई भी इस तरह की सिचुएशन में एक लड़की या एक लड़का इनकी लाइफ में ठहर सकता है। बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी है, बहुत ही, अगर कोई रिलेशनशिप होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो आपके साथ ही क्यों ना हो, काफ़ी अनस्टेबल रहा होगा कनेक्शन, और आगे भी इसी तरह की एनर्जीज है अनटिल एंड अनलेस कि इंसान अपने आप को एक फोकस लेके आगे चलने के लिए प्रिपेयर ना करे। कुछ भी इनकी लाइफ में जो है वो स्टेबल नहीं है, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अभी की सिचुएशन में नथिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इस इंसान की लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें कि इनकी लाइफ में कोई और लड़का या लड़की है, ये शायद चाहते बहुत होंगे कि कुछ इस तरह से हो जाए, लेकिन वही बात आती है कि चाहते हुए भी नहीं चाह रहे, क्योंकि तभी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। जैसे अगर आप अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दिल से एक चीज़ चाहते हो तो आप हमेशा उसके लिए एफर्ट करते हो, आप हमेशा उसके लिए टाइम निकालते हो, आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई इसके लिए स्पेस बनाते हो। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप जो एक इंसान कोई चीज़ करना चाहता है तो आप यू ऑलवेज फाइंड अ वे आउट टू रीच दैट वन थिंग, वन रिलेशनशिप, कुछ भी है, आप हमेशा वर्कआउट कर जाते हो।
इनकी सिचुएशन में ये चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, तो इनका इनर कॉन्फ्लिक्ट ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या डिसाइड करना है या इन्होंने क्या चीज़ें आगे लेकर चलनी है। तो राइट नाउ इस इंसान की जो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, इनकी लाइफ में मुझे कुछ भी स्टेबल दिख नहीं रहा। ना तो कोई और लड़की है, ना ही कोई और लड़का है, ना ही कोई स्टेबल मेंटालिटी है। कहीं पे भी एक स्टेबल कुछ भी नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। लेकिन हम क्लैरिफायर्स देखते हैं, क्लैरिफायर्स क्या ऐड करते हैं इस पूरी सिचुएशन में आपके पर्सन के बारे में। क्या इनकी लाइफ में कोई और इंसान है? Ten of Cups, Nine of Swords, underneath the deck, Knight of Pentacles. चाहते हैं लेकिन नहीं है, वो एनर्जीज हैं इनकी। जैसे स्ट्रेंथ है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है, देन हर्मिट है। कुछ है नहीं, चाहते बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे। डिज़ायर बहुत करते होंगे, कोई कुछ ऐसा हो जो कि जो उनकी लाइफ में खुशी ऐड करे, लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं। सो उस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। चाहते हैं कि लव लाइफ में कोई हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं करना चाह रहे। एक बहुत ही लेज़ी किस्म के इंसान इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। चाहते हैं कि कोई लाइफ में हो इस तरह का जो कि आपका अपना हो, जो जिससे आप प्यार कर सको, प्यार ले सको, आपको सपोर्ट रहे, एक फ्रेंडशिप हो, एक बॉन्ड हो अच्छा सा। वो बहुत चाहते हैं ये, लेकिन उनको लगता है कि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए जो कि इनके पास नहीं है। ये जो भी जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, इनके पास टाइम नहीं है लव के लिए, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। जब होगा तब ये उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे या परसू करना चाहेंगे। सो देखते हैं और कार्ड्स देखते हैं। डन के नहीं, इनकी इनकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता, इस तरह की सिचुएशन में कोई नहीं हो सकता। कोई एक लड़का, कोई एक लड़की इनकी लाइफ में नहीं है। सेक्सुअली, फिज़िकली, इमोशनली किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। चाहते ज़रूर हैं लेकिन हो नहीं पाता, ना हो सकेगा करंट सर्कमस्टांसिस में नहीं। क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ खुद ही हेल की हुई है राइट नाउ। इनको इनको हेल नहीं लग रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनके लिए ये एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। इनको ना फील होता है अगर आपको, वही मैंने कहा ना कि अगर आप एक चीज़ चाहते हो तो आप उसके लिए एफर्ट करोगे। ये इंसान किसी भी चीज़ में एफर्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये उस लाइफ में खुश है। फ़िलहाल तो खुश है, लेकिन वही बात आती है कि आप अकेले कुछ टाइम आप मे बी आप कैरियर में बिजी रह लोगे, आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में बिजी रह लोगे। देन आपको अल्टीमेटली एक वो फील होगा कि यू नीड टू हैव समबडी ऑफ योर ओन। वो अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जीज नहीं है। ये अभी उसी में मगन होके चल रहे हैं अपनी लाइफ में। इनकी लव लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है। इनको लगता है कि अभी उस चीज़ के लिए, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए इनके लिए कोई टाइम नहीं है। अब एक एक कार्ड लेंगे हम इन दो दो कार्ड्स के लिए, देखते हैं कि क्या ऐड करता है ये मैसेज। ये डेक इस इन कार्ड्स के लिए देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या सिचुएशन है। इनको समझ नहीं आता मैं काम को देखूं या मैं लव लाइफ को देखूं। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू इनकी लाइफ में है, लव लाइफ और वर्क लाइफ को लेकर। दिल चाहता है लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है काम, और एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी जो कि शायद ये नहीं चाह रहे। सो देखते हैं। एम्प्रेस, इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई आ जाएगी या आ जाएगा तो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। ये चाहते हैं कि जब कोई इनकी लाइफ में आए तो वो एक एडिशनल सपोर्ट रहे इनके लिए, लेकिन इनको लगता नहीं है कि ऐसा हो सकेगा, क्योंकि ये खुद बहुत बिजी रहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं एक वो फील रहती है कि ऐसा एक सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती राइट नाउ। एक शादी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए इनको लगता है कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है, ना ही ये जस्टिस कर सकेंगे किसी इंसान के साथ।
तो इसलिए राइट नाउ ये अभी सिंगल रहना प्रेफर कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है, ना ही कमिटेड, ना ही सेक्शुअली, ना ही किसी और तरह से। एक और देखते हैं इसके लिए चेंज। मुझे लगता है जब बदलाव आएगा, जब चेंज आएगा इनके अंदर, तो ये डेफिनेटली कंसिडर करेंगे शादी की तरफ जाना, और वो चेंज बहुत सडन होगा। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेन ऑफ पेंटिकल, जब वो सडन चेंज होगा तो वो एक चेंज जब आएगा तो वो सडन होगा, एक ड्रामेटिक एक चेंज होगा इस इंसान के अंदर, जो कि मुझे अभी नहीं लग रहा कि अभी ये होने के चांसेस हैं। एक अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा, लेकिन जब होगा तो ऐसे होगा, और तब ये अपनी लव लाइफ को परस्यू करेंगे, और मुझे लगता है कि डायरेक्ट शादी करना चूज़ करेंगे, उस तरह से कनेक्शन को सीरियस कनेक्शन की तरफ जाएंगे। ड्रामे नहीं लगाएंगे लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके कि ब्रेकअप करना है, पैचअप करना है, उस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। जब भी ये प्रिपेयर्ड होंगे, ये उस तरफ की उस तरह के कनेक्शन की तरफ जाएंगे। राइट नाउ ही या शी इज़ होल्डिंग दमसेल्फ बैक फ्रॉम एनी रिलेशनशिप। ठीक हो क्या? अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट, इनका सारा फोकस अभी फ़िलहाल उस तरह से इनकी लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी भी ना जिसमें ये शादी कर सकें, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकेंगे, ना ही करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि ये तो मुझे मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। उस तरह की चीज़ होगी कि ये सोचेंगे ज़रूर, लेकिन उस चीज़ से भागेंगे, चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो किसी और इंसान के साथ है, ये उस चीज़ को नहीं करेंगे कंटिन्यू। ये एक अगर आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई आ भी गया है, तो ये उसके साथ नहीं रहेंगे। इनकी एनर्जीज़ काफ़ी जो है वो अभी इनको अकेला रहना है, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। एक और कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ सोल्स और 6 ऑफ सोल्स के लिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भाग के जी। ओके मुझे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी जो करती हूँ, उसमें कितने सारे लोगों के साथ इस तरह की ही सिचुएशंस होती हैं, एंड इट्स लाइक एक बहुत ही स्टक एंड स्टैगनेंट एक वो सिचुएशन हो जाती है। लेकिन भाग के कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन ये है कि कहीं नहीं जा सकते। अल्टीमेटली ये इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लव लाइफ को इनको कंसिडर करना पड़ेगा। अल्टीमेट तो वही है, तो वही इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी जो है वही लेके आएंगे, लव लाइफ ही लेकर आएगी, और इनको अल्टीमेटली वो सब करना पड़ेगा जो जिससे ये भी भाग रहे हैं। सो अभी जो इनका अभी जो इनको लग रहा है कि मज़े की लाइफ है, या इसी तरह से मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा सब। जो भी अभी कर रहे हैं, जो भी ये जिसमें भी अपना टाइम और एफ़र्ट डाल रहे हैं, ये लास्ट नहीं करेंगी चीज़ें, ये मोमेंटरीली होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेट क्या फ्यूचर होगा इस सब का ख़त्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली इनको क्या चाहिए होगा? फीलिंग्स चाहिए होंगी, प्यार चाहिए होगा। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये चूज़ सिचुएशन में है ऐसी, और जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को या तो सजेस्ट किया या चूज़ किया देखना, उनको उनकी लव लाइफ बेसिकली इस इंसान की वजह से काफ़ी हद तक स्टक है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही स्टबर्न है, चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करना चाह रहे, भाग रहे हैं सच्चाई से, रियलिटी से, इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है इस चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन जब राइट टाइम होगा तो ये इंसान और नहीं भाग सकेगा, ये आपके पास आएगा या आएगी। तो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। तो इनकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ ये अभी लव या सेक्सुअल या किसी भी इस तरह की एनर्जी में कनेक्शन में है। अगर कुछ आएगा भी, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी भी, वो ये उससे भागेंगे, क्योंकि ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस पूरी सिचुएशन में। 2 कार्ड्स लेते हैं इस वाले डेक से। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, शील्ड मेरन, मेक प्लान्स एंड फोकस। आपको काफ़ी हद तक एक तो इनर एक इंस्टिंक्ट रहता होगा इस कनेक्शन को लेकर कि इनकी लाइफ में ना तो कोई है, ना ही कोई आएगा, और ये ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपका इंट्यूटिव जो है वो एक
सेंस जो है वो सिक्स सेंस जो है बढ़ जाती है। स्पेशली अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आपकी हमेशा सिक्स सेंस जो है उस इंसान को लेकर हाइटन रहती है। इस तरह की पूरी सिचुएशन में अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहोगे आप भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि मिरर हो रही है एनर्जीज कहीं ना कहीं, आप और ये आने ही आने हैं उस साथ। अब आप चाहे मूव ऑन करने की कोशिश करो, यू विल एंड अप गेटिंग शिट। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन भी ऐसा बुरा फ्लॉप होगा जैसा इस इंसान का होगा। तो आप दोनों बेसिकली एक दूसरे के बगैर फ्लॉप होने वाले हो। आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ आओगे, बिकॉज दैट्स वाई यू आर इंट्यूटिवली सो हाइटेंड अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। प्लान योर फ्यूचर विद दिस पर्सन, प्लान और फोकस करो इस कनेक्शन के ऊपर, बजाय इसके कि उधर उधर मुंह मारने से अच्छा है कि आपको पता हो कि यही आपका हस्बैंड या यही आपकी वाइफ होनी है, तो जस्ट लेट थिंग्स हैपन ऑन द डिवाइन टाइम। बजाय इसके कि आप अपना टाइम भी आप फ्रेंडशिप करो, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप रखो, लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप आई वुड नेवर रिकमेंड, क्योंकि आपका अल्टीमेटली इस इंसान के साथ वापसी आपने आना है। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इसके साथ भी कुछ कर लो, उसके साथ भी कर लो, एंड देन फिर आप और मतलब मेंटल ब्लॉक्स या एक इमोशनली अपने आप को स्कार करी जाओ, सोच के आपको फिर लेटर ऑन एक वो रहेगा, एक आपके दिल में इसके लिए ग्रज बनेगा और आप इसको ब्लेम करोगे कि इसकी वजह से आई मूव्ड ऑन, इसकी वजह से आई डिड दिस, इसकी वजह से आई डिड दैट। किसी के लिए कोई भी इंसान कुछ नहीं करता, आपका अपना माइंडसेट होता है जिसमें आप गलती कर जाते हो, देन आप सोचते हो कि काश कि मैंने नहीं किया होता। तो कोशिश करो कि इस इंसान को इतनी पावर नहीं दो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इंसान आपके पास ही आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे इसी तरह से लग रहे हैं। मेरे पास अभी एक सेकेंड, मैं देखती हूँ अगर एक और डेक है तो मैं उसमें से देखती हूँ कि ये इंसान कब बनेगा, हम उसकी एनर्जीज ले सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। होल्ड ऑन, बस मोबाइल ना गिर जाए। ओके फाइन। सो या देखते हैं कि ये इनमें ये चेंज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये सही नहीं होंगे, तब तक ये कनेक्शन की तरफ आएंगे नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इनको आना है। तो देखते हैं कि वो चेंज कब आएगा इनके अंदर, और आपका और इस इंसान का फ्यूचर क्या होगा। सो नियर फ्यूचर की बात करेंगे हम, अल्टीमेट फ्यूचर पे नहीं जाएंगे, ठीक हो क्या। सो ये इनके अंदर चेंज कब आएगा, क्या वो इसी साल आ जाएगा या उसको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। लेट्स फाइंड आउट इफ वी कैन गेट सम आंसर्स टू दैट। लेट्स बिगिन। Seven of Pentacles, the Emperor, Nine of Swords. Temperance. आप इनसे दूर दूर होना शुरू हो जाओगे, इनको एहसास होना शुरू हो जाएगा, ये इंसान बन जाएंगे। लेकिन एक बात तो इनको भी पता है, ये बहुत तेज़ हैं इस लिहाज से कि इनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। इनको ये भी पता है कि जब आप दोनों साथ नहीं होते तो आप यू डू सफ़र। इनको अपनी गलतियों का इस कनेक्शन में लेके जो जो इन्होंने गलतियाँ की, जैसे अभी अभी भी ये गलती ही कर रहे हैं, क्योंकि ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन लव लाइफ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट टू इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ना तो पैसा आपकी ज़िंदगी है, ना ही प्यार आपकी ज़िंदगी है, तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। वो ये चीज़ अभी अंडरस्टैंड नहीं करे, लेकिन इनको जल्द रियलाइजेशन होगी, जिसके बाद इनको सॉरी फील होएगा और उसके बाद सिचुएशन जो है वो आप दोनों के कनेक्शन के अंदर बदलेगी। तब ये रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मतलब आई रियली नीड टू थिंक स्ट्रेट अराउंड लव एंड रिलेशनशिप। तब इनको फील होगा कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं और उसके बाद इनको एहसास होगा। अब टाइम फ्रेम के लिए हम एक और देखते हैं, उसमें शायद हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कौन सा यू नो किस टाइम के आसपास इनको में भी कुछ क्योंकि ये सिचुएशनल आंसर है यहाँ पर। लेट्स सी, एक कार्ड देखते हैं। विद इन 1 मंथ टाइम भी हो सकता है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक और कार्ड लेते हैं, विंटर सीजन।
लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है। एक तो इनको इनकी जो मेंटालिटी है टुवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप जिससे ये भागते हैं वो चेंज करना है। दूसरा, आपको भी आपके एंड से कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, अपने आप को थोड़ा दूर कर लो इससे, एक बात। दूसरा ये कि इस इंसान को और आपको कुछ अपनी हैबिट्स टुवर्ड्स ईच अदर जो है वो बदलनी पड़ेंगी। कुछ चेंज आपको लाना पड़ेगा। कुछ नेगेटिविटी है या कुछ माइंडसेट ऐसे हैं जिसको आपको बदलना पड़ेगा ताकि आप जो चाहते हो वैसा हो सके। इसके अलावा हमने और क्या क्वेश्चन करना था, मुझे भूल गया है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि एक और क्वेश्चन हम करेंगे कि कब होगा, एंड एक और सवाल था मेरा इसके साथ। सो नम 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 लेट मी थिंक। एक तो हमने एक क्वेश्चन करना था ना कि कब होगा। दूसरा, व्हाट वाज दैट? अगर मैं लाइव रीडिंग कर रही होती तो यू कुड हैव टोल्ड मी, लाइक आप लोग बता सकते थे मुझे। बट देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डज दिस पर्सन फील्स फॉर यू, जिसमें हम सिर्फ एक कार्ड पुल आउट करते हैं। अब क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, सो लेट्स आस्क जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। जो भी एक इंसान है, ये आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं या करते हैं। लेट्स सी, एक सेकेंड। कॉन्फ्लिक्टेड, कमिटमेंट नहीं करना चाहते, पैशन के साथ ही चलना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर, लाइक एक इनडिसाइसिवनेस है इस इंसान के दिल में आपको लेकर। सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।